पंजाब ह्यूमन राइट कमिशन ਵੱਲੋਂ मैक्स हॉस्पिटल जो कि मोहाली ਦੇ फेज़ 6 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ मोहाली ਦੇ मैक्स हॉस्पिटल ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। मैक्स हॉस्पिटल 'ਚ ਨਾਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। मैक्स हॉस्पिटल ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 40 ਲੱਖ ਤੇ 16000 रुपया ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 35 ਲੱਖ 18000 रुपए ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 40 ਲੱਖ 16000 रुपया ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ थोड़ी ता शर्म करो कि इंसानियत को शर्मसार ना करो। 40 लाख में से कितना जमा हो चुका है? 40,18,454 रुपए आपने एक पेशेंट से मांगे। सर 35,26,000 रुपए जमा है सर। 35,26,500 26,500 जमा हुए। ये किस तारीख को पेशेंट एडमिट हुआ था और डेथ किस तारीख को हुई है? सर पेशेंट वाज एडमिटेड ऑन 6th of November सर। 6 नवंबर 2025। 2025। डेथ कब हुई है? And he was expired on 14th of December sir। It was around 38 days। ठीक है। 40 लाख रुपए को 38 में डिवाइड कर दीजिए। क्या हॉस्पिटल के डायरेक्टर को आए हैं? हमारा जो नोटिस गया है डायरेक्टर और एक हॉस्पिटल में 3 डायरेक्टर भी होते हैं, 4 भी होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही होता है। डीसी एक हो सकता है। My humble submission is sir, on the first state of this order, my lords has ordered the deputy commissioner and the civil surgeon to make a report sir। तो सर on 23rd of December the report was not made and my lordship has granted one more opportunity, that is today, to make a report to the अगर हम सेटिस्फाई हो जाएंगे आपके डॉक्टर से तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सर। क्योंकि ये केस बड़ा भयानक है एक तरीके से, उसको मैं बोल सकता हूँ, और मानव अधिकारों के कानूनों को तार तार कर रहा है। वो जिनकी मृत्यु हुई है वो मेरे परिवार से भी हो सकते हैं, आपके परिवार से भी, एक इंसान हो। 1,60,000 1,05,748 रुपये। 1,05,748 रुपये पर डे के हिसाब से इस हॉस्पिटल ने लिया है। ठीक है। मुझे वो क्या बोलते हैं उसको, जो कोटेशन है हॉस्पिटल की, सबसे पहले तो वो चाहिए कि जो पेशेंट के साथ क्या आपने एग्रीमेंट किया था कि इतने पैसे में इलाज होगा, तो बात वहाँ से शुरू होती है। हाँ ठीक, राइट, टोटली। उनका ये कहना है कि इलाज गलत हुआ है या डेड बॉडी मिली है, वो सेकंड क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा कानून है देश का कि जो कहे कि एक बीमारी का आप 40 से 50 लाख रुपया अपने आप बना देंगे? अगर कोई कोटेशन दिए तो लिखी होगी, कोई तो एग्रीमेंट हुआ होगा। लिखते जाइए जो आपको मैं राइट इट डाउन एंड गेट क्लैरिफाइड। हमारा जो ऑर्डर था इसमें हमने किसको बुलाया था यहाँ पे? सर आपने सर डीएसपी एंड सॉरी डीसी हमने सर अपीयरेंस फॉर डीसीपी की। और सर हॉस्पिटल में किसको बुलाया? नहीं, हॉस्पिटल से नहीं बुलाया सर। दैट इज व्हाई सर we have submitted our reply। डायरेक्टर हॉस्पिटल आएगा सर। my just a humble submission to kindly some on the next day we will appear to any authorized डेट हम अपने हिसाब से देंगे। डायरेक्टर को आना बहुत जरूरी है इसमें। देखिए मरम पट्टी का केस नहीं है,
I totally agree, sir. ये एक ऐसा व्यक्ति की मृत्यु है जिससे आपने 40,18,454 रुपए भी लिए हैं। नहीं लिए सर, उसमें से भी चलो pending- 35,665 रुपए मान गया, सर, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। that is due to जो हमारे को रिपोर्ट है हमारे पास, वो ये कहती है कि आपने तुरंत उनको डेड बॉडी नहीं दी। सर, जस्ट हम्बल सबमिशन सर। ऑन जैसे ही उसकी डेथ हुई उसके बाद सर उसने खुद हमें एक रिक्वेस्ट फॉर्म दिया है कि आप इसको मोर्चरी में रख लो, बिकॉज आई थिंक फॉर दैट मे बी ड्यू टू एनी रीजन, क्योंकि सर उस टाइम पे उसकी 5-6 बजे की बात है सर। 5:10 पे डेड हाँ। पर्सन, तो उनके तो- फैमिली वालों ने कंसेंट लेटर दिया है इनको कि हम इनका शाम- कहना है ये। हाँ, नहीं नहीं उन्होंने कंसेंट खुद लेटर इनको लिखा दिया है सर। इनका कहना है ना ये। हाँ, इनका कहना है। आप पार्टी का एड्रेस दीजिए, हाँ सर, जो पार्टी है उसका एड्रेस दीजिए, पार्टी का एड्रेस। नंबर लिखिए ना, मैं कह रहा हूँ डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल हाँ जी, सर। माय लॉर्ड, माय हम्बल सबमिशन हिमसेल्फ यहाँ आएंगे, पेशेंट के जो भी रिलेटिव हैं उनके फर्स्ट स्पाउस वो आएंगे यहाँ पे, ठीक है। उनका एडवोकेट ना भी आए तो चलेगा, इनके एडवोकेट आए कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, बट डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल पे आएंगे। So, उससे तो छूट नहीं। only my humble submission is that, sir, I actually clarified. I know something, maybe some documents may be not there because I am not. I have to appear. कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट, जब उन्होंने कोटेशन दी है, पेशेंट जब एडमिट हो रहा है कितने का खर्चा बताया था, पूरे पैकेज का और पर डे का, दोनों अलग अलग खोल दो। उसमें कस्टमर के यानी पेशेंट के परिवार के साइन भी होने चाहिए, इनके लिखने से कुछ नहीं होता हॉस्पिटल, ठीक है। कॉपी आएगी साथ में, डेट ऑफ द डेथ जो समरी है वो आएगी, जो लेटर ये कह रहे हैं कि पेशेंट के परिवार ने दिया वो आएगा, रिक्वेस्ट लेटर। That is there, sir. उसके बाद जब मोर्चरी से बॉडी बाहर गई है उसका एक पास बनता है, गेट पास, उसकी कॉपी आएगी, ठीक है। डेट कौन सी देनी नेक्स्ट हमें, आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें बेटा? सर हम सिविल सर्जन ऑफिस से आए हैं, तो हमने सर आपने क्या एक्शन लिया अभी तक? आप सिविल सर्जन ऑफिस से हैं, हाँ जी सर, डीसी हमने जो हमें फॉरवर्ड किया था, तो हमने सर मैक्स हॉस्पिटल। आप क्या हैं बेटा वहाँ पे? मेडिकल ऑफिसर सर, Medical. डॉक्टर मुस्कान है। सिविल सर्जन साहब खुद क्यों नहीं आए? नाम नाम क्या है उनका? संगीता जान जी, डॉक्टर संगीता जान। नाम लिखिए उनका, बुलाइए उनको, खुद आएंगे वो। संगीता जैन। ये इसको मजाक समझते हैं आप? छोटा सा बात है, किसी के आदमी, किसी के परिवार से आदमी मर जाए, ध्यान से समझिए सर, वो बात, लीड- चोट का मामला नहीं है, सर मैम नेग्लिजेंसी का मामला है। किसी लीव का आदमी पे- मर गया है, किसी को उसके परिवार की लाश का मामला है, ये उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। जिसके परिवार से जाता है ना उससे पूछिए क्या हाल होता है। सर मैम के घर पे भी एक्चुअली डेथ हुई है उनके ब्रदर इन लॉ की। कोई नहीं, उसके So बाद she की was डेट on- देंगे। yes. आएंगे तो वही जिसको हमने बुलाया है। आप कमीशन को बहुत ऐसा छोटा मत लीजिए, आप तरीके से लीजिए उसको। कमीशन के कुछ राइट्स हैं अपने, जी हम अपने रूल से चलेंगे, आपके कहने इनके कहने पे नहीं चलेंगे, टू बी वेरी फ्रैंक। हमें जो सच लेना उनसे लेना, तो झगड़ेगा कैसे? ये कोई ऐसा नहीं है कि आपस में हल्का फुल्का हो गया, गाड़ी वाड़ी लग गई, I totally. ये किसी की जीवन और मृत्यु का मामला है, तो उसके राइट्स है भाई। आप NHRC के रूल को तो फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। ये तो FIR आपके इनके खिलाफ भी है, जो ऑफिसर नहीं करेगा उनके खिलाफ भी है, उनकी सैलरी अटैच करवा देंगे उनकी सीधी सीधी हम। Sir. जो ऑफिसर हमारे सम्मान की मान्यता नहीं रखेगा, सर। उसकी इज्जत नहीं करेगा, या नहीं आता है किसी को आगे भेज देता है, ऐसे तो ना होता है। उसको आना ही पड़ेगा, जिसका कानून है Sir. Totally agree. उसका, वो कानून हमने नहीं बनाया। एज पर एक्ट ऑफ द ह्यूमन राइट 1993 ये कहता है कि जिसको बुलाया उसको आना, अपनी सफाई देनी पड़ेगी। Sir. और आगे डेट देखिए कौन सी दे सकते हैं हमको, इजीली डेट। आप कुछ कहना चाहती हैं इसमें? आपको क्या कह के भेजा है उसमें? सर हमने रिप्लाई दिया था, हमने पहले मैक्स हॉस्पिटल से रिप्लाई मांगा था, जो मैम इनका रिप्लाई क्या बोल रहा है? सर इन्होंने डेथ समरी भी अटैच की और ये बताया गया कि वही जैसे सर बता रहे हैं कि इन्होंने डेड बॉडी कंसेंट से ही रखवाई थी ठीक है, मंडे। हाँ जी, बाकी सर जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो बताया। बाकी सर एक्चुअली मेडिकल नेग्लिजेंस और आपने क्या NHRC के रूल को पढ़ा हुआ है या फॉलो करा है? नहीं पढ़ा।
पढ़िए उसको। आफ्टर डेथ डेड बॉडी हमें 1 रुपया भी नहीं मांग सकते। अगर पूछेंगे वो कहाँ से ले पैसे, ये भी क्वेश्चन आता है। जी सर। उसका सीधा सीधा आंसर है सर इन्होंने ज़मीन जो है पीपी मॉडल पे ली हुई है और ये लिख के दिया हुआ है एफिडेविट। कोई भी ऐसा पेशेंट आएगा और हमको एप्लीकेशन देता है तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। खाली ये नहीं है सर को इलाज के पैसे भी छोड़ने पड़ेंगे अगर वो नहीं दे सकता तो। किसी की डेड बॉडी को रोकना इससे बड़ा क्रूरता वाला काम नहीं है। उसको हम किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम इसी सेवा के लिए तो बैठे हैं, और उसको भी हम बर्दाश्त करते रहे तो नहीं चलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपकी सिविल सर्जन मैडम भी आएगी, उनके डायरेक्टर साहब भी खुद आएंगे, तब इस केस की हम सुनवाई करेंगे। Sir, my just one submission, जी। sir. I totally agree. I will prepare and produce all the records with all the documents. और पंजाबी आती है Sir, बोलो खुल के sir, ठीक है सर। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੋਗਾ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਰ ਮੰਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है, I totally agree with this. Sir, my just humble request is that कि on the next date, sir, kindly just authorize me कि someone who is authorized representative of the company should appear and produce all the नो documents. नो 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 Because sir, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, sir, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, sir, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੱਟੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਪਲੋਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, sir, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੁਣ। मेरी ज़मीन है, मेरा खेत है, उत्तर शराब की पट्टी लगाई हुई है, छापा पै जाता है। जी sir, क्या केस वो 4 एम्पलाई तो दर्ज होएगा, ज़मीन वाले तो दर्ज होएगा? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੈ नहीं, इस बात ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। जी, ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, sir, ਉਹ ਤੇ 100 200 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, जी, ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਟੱਪਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ है, जी, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ है, जिसके परिवार से जाता है, उसको पता है उसकी कीमत क्या होती है। ऐसे तो बात नहीं निकली है बाहर। अगर उन्होंने खुद लिख के दिया है और खुद ही अखबार में छपवा देंगे तो खुद ही हम नोटिस दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये बातें उन्होंने पूछनी है ना कि क्या इनके डायरेक्टर को पता भी है कि नहीं पता, उनको नॉर्म्स भी पता है कि नहीं पता। वो डायरेक्टर बने हैं, आफ्टर ऑल उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है, चलाया है, खरीदे, करोड़ों रुपए का बिजनेस है, इंडस्ट्री है, sir, तो क्या उनको पता भी है कि नहीं इन बातों का, कानून का? ये हमारा कहने का मतलब है। Otherwise- मालक तो ही ने आन के तो ही sir, they are in- ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਓ ਵਕੀਲ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ sir, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ no, I am not challenging. Welcome. Just it's my general. ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ